Dear students, let's discuss question number 10 from exercise 8.1. The statement says that in a triangle PQR which is right angled at Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, then determine the value of sin P, cos P and tangent P. Solution. Let us consider a right triangle PQR such that angle Q is equal to 90 degree and PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. So let us consider a triangle PQR. प्यारे बच्चों, हमें क्या गिवन है? दो साइड्स का सम PR प्लस QR जो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR प्लस QR जो हाइपोटेन्यूज और जो परपेंडिकुलर है उनका सम है 25 सेंटीमीटर एंड PQ ये जो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैं मान लेता हूं ये अपनी जो QR है वो है x सेंटीमीटर, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगी? PR 25 माइनस एक्स। अब दोनों का सम करूंगा तो किसके इक्वल आएगा? 25 के। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, we get, देखिए PR square या you can say 5 square plus x square is equal to 25 minus x whole square. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square, which is further equal to 25 plus x square, a square plus b square minus 2ab using a minus b whole square. अब x square से तो x square कैंसिल, अगर मैं 55x को इस साइड लेके आऊं तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 65 माइनस 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6y, but this implies that we have get the value x is equal to 12 सेंटीमीटर, implies QR जो साइड है प्यारे बच्चों वो है 12 सेंटीमीटर। अब जो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यू है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, निकालना है आपको साइन की। यू नो वेरी वेल साइन की होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 12 और हाइपोटेन्यूज 30। कोस पी आपको पता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास है 5, हाइपोटेन्यूज है 30 एंड टेंजेंट पी यू नो वेरी वेल टेंजेंट पी बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि 12 बाई 5 सेंटीमीटर। Let's discuss question number 11. Let's discuss our question number 11. State whether the following are true or false. प्यारे बच्चों, हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये बताना है कि whether the given statement are true or not. दी गई स्टेटमेंट सही है या गलत है। सॉल्यूशन
टेकिंग फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ ए टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। प्यारे बच्चों, जब भी हम देखिए, हमने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि सभी क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके निकाले गए हैं। पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। आप किसी भी राइट एंगल में आपकी साइड चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, जो इसकी लेंथ है बेस परपेंडिकुलर की कुछ भी लेंथ ले लीजिए, आपको हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों साइड से बड़ा मिलेगा। ठीक है, मान लिया आप ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हो, ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हो, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज दोनों साइड से बड़ा मिलेगा। यानी कि ये 10 से बड़े, इनमें से बड़ा है 10, ये साइड आपको AC 10 से भी बड़ी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अगर देखिए ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों साइड से हमेशा बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मान लिया मैं साइन ए निकालना चाहता हूं, साइन ए आप क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि आप BC को AC से डिवाइड करोगे। आपको पता है BC छोटी है, AC बड़ी है, यानी कि ऊपर नंबर जो आएगा वो आएगा स्मॉल और नीचे आएगा वो आएगा इससे थोड़ा सा बिग। ठीक है, तो आपको पता है ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे बिगर, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, 1 भी आप देखिए साइन ए की बजाय ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकती, इसलिए ये हमेशा लेस देन 1 रहेगी, 1 के इक्वल भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी केस में हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर इक्वल हो ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर मैं कोस ए की बात करूं, कोस ए आपको पता है होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि बेस भी हमेशा हाइपोटेन्यूज से स्मॉल मिलेगा। ठीक है, इक्वल भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या से अगर डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या है बच्चों? लेस देन 1 आएगा। इसलिए हमेशा ये बात आपको 11th के लिए भी याद रखनी है, आगे फर्दर फ्यूचर के लिए हमेशा से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, साइन ए कोस ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करूं इसके अपोजिट की। अब मान लिया 4/5, ये आपको पता है लेस देन 1 है, लेकिन मैं इसको रिवर्स कर दूं 5/4 कर दूं तो ये ग्रेटर देन 1 मिलेगी। प्यारे बच्चों, साइन ए का अपोजिट कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट ए वो होता है साइन ए। ठीक है, साइन ए का अपोजिट, यानी कि कोसिकेंट की यहां से बात करूं, कोसिकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, अब AC/BC हो जाएगा। कोसिकेंट ए की बात करूं तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड है और BC ये परपेंडिकुलर, ये छोटी साइड है। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, साइन ए कोस ए सॉरी साइन ए कोस ए हमेशा लेस देन 1 मिलेगा, लेकिन इनका अपोजिट यानी कि साइन ए का अपोजिट कोसिकेंट ए, कोस ए का अपोजिट सीकेंट ए, ये हमेशा दोनों 1 से बड़े मिलेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 4/5 लेस देन 1 है, तो मैं इसका अपोजिट कर दूंगा 5/4, ये हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको समझने में
आसानी होगी। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों की जो है ना, मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि ये दोनों, देखिए दोनों इक्वल भी हो सकती है, बी सी 10 हो सकती है, ए बी भी 10 हो सकती है। अब ये 5 हो सकती है, ये 10 हो सकती है, या ये 5 हो सकती है, ये 15 हो सकती है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, या ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, मतलब डिफाइन नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। ये डिपेंड करता है, क्योंकि टेंजेंट ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के। अगर परपेंडिकुलर छोटी है तो टेंजेंट ए जो है लेस देन 1 होगा, लेकिन परपेंडिकुलर अगर बड़ी है, जैसे इस केस में ये 15 है, ये 5 है, तो टेंजेंट ए जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब सीकेंट ए, देखिए सीकेंट ए 12/5, अगर 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा से, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल्स ए। ये प्यारे बच्चों ये सही है, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सीकेंट ए, किसी को आप एंगल ए की जगह कोई भी एंगल ले लीजिए, ये आपको ग्रेटर देन 1 ही मिलेगी। तो सीकेंट ए 12/5 हो सकता है। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। प्यारे बच्चों एब्रीविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, वीसी। ठीक है, ये एक शॉर्ट जो इसकी फॉर्म होती है, जैसे पर्सनल असिस्टेंट, तो उसको हम बोल देते हैं पीए, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन। तो ये कहता है कि cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। प्यारे बच्चों कोसिकेंट एंगल तो जो साइन का अपोजिट होता है ना, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए ये होता है 1/sin A। जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कोसिकेंट ए। तो ये जो cos A होता है प्यारे बच्चों, ये बोलते हैं कोसाइन A, इसका एब्रीविएशन होता है। जैसे कोसिकेंट ए का एब्रीविएशन कोसेक लिख देते हैं हम, उसी प्रकार कोसाइन का एब्रीविएशन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कोस, और एंगल ए है तो ए। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटेंजेंट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड एंगल ए। प्यारे बच्चों आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन कोस टेन, कोसिकेंट और सीकेंट और कोटेंजेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। प्यारे बच्चों जब तक इनके साथ एंगल ना लगा हो, इनके बिना ये मीनिंगलेस हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इनका। जैसे ही आपने एंगल लगा दिया इनके साथ में, तब ये मीनिंगफुल हो जाएंगे। जैसे साइन 45, कोस 45, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये प्रोडक्ट नहीं है साइन की और 45 की। अगर मैं 45 को हटा दूं तो साइन कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो क्या है, कोई एंगल है 45, उसका मैंने फंक्शन लिया है साइन, उसका मैंने साइन ले लिया, साइन 45 निकालूंगा। उसी प्रकार ये कोई एंगल है 45, उसका मैं कोस निकालना चाहूंगा तो कोस निकालूंगा। लेकिन जैसे ही मैं 45 को हटा देता हूं तो कोस इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है कोस का। ठीक है, तो ये इसने लिखा है कोटेंजेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है पेरेंट्स, ये इनकी प्रोडक्ट नहीं होती। नेक्स्ट, साइन थीटा इज 4/3। पेरेंट्स आपको अगर यहां से नोटिस किया होगा आपने कि ग्रेटर देन रिजल्ट आ रहा है, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा छोटी संख्या है, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है आपका पहले बच्चों फॉल्स।
ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।